तो बच्चों शुरू करते हैं फिर। आज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त टॉपिक है ना। आज देख सकते हो हम लोग सर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सर्ट्स का एक वीडियो और भी बन चुका है बट वो दूसरा टॉपिक था, है ना, यानी कि रिलेटेड टू सर्ट्स ही था बट उसमें कुछ और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे सर्ट्स को, आज हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे ना, कंपेयरिंग सर्ट्स आज हम लोग पढ़ने वाले। बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में भी आप लोग देख लेते हो कि कॉम्पिटिशन भी आप लोग बैठते रहते हो लगातार, चाहे कॉम्पिटिशन आपका स्कॉलरशिप का हो या फिर आपका एनटीएससी और ये सारे भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे होते हैं आप सब में बैठ रहे होते हैं। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मेरे, है ना, सभी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर्स को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है अपने बच्चों को कि बेटा पार्टिसिपेट किया करो, ये अच्छा है वो बुरा है, अगर करोगे नहीं तो फिर आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी। और मेरा जो बैच है ये 10-15 बच्चों का, ये ऐसा बैच है यहाँ पर बताना नहीं पड़ता। ये लोग दिन भर अपना क्विज कर रहे होते हैं, दिन भर अपना खुद ही ये लोग सर्च कर रहे होते हैं कौन सा कंपटीशन आया है, कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया हुआ है। मतलब सच में अमेजिंग स्टूडेंट्स का बैच है और ये भविष्य में जब कुछ अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मुझे अपने आप ही अच्छा लग रहा होगा। मैं यही सोच रहा हूँ उस टाइम पे कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं और बच्चे अपने आप इतने आगे निकल गए, है ना। सो यहाँ पर हम लोग का किसी भी टीचर का कोई रोल नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप लोग खुद इतना ब्रिलियंट हो, आप लोग खुद इतना अपने आप को लेकर के अवेयर रखते हो, हर चीज को लेकर के अपडेट रखते हो कि जो भी सक्सेस आपको भविष्य में अपने फ्यूचर में मिलेगी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप लोग को खुद जाता होगा, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा और बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे 100% श्योर है। चलिए बढ़िया है, तो शुरू किया जाए बच्चा, शुरू किया जाए अपने इस टॉपिक को। ये सर्ड है क्या, पहली बार नेम सुना है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज दूसरी बार सुनोगे। सर प्लीज अब 3 डेज क्लास मत लीजिएगा, पिछले वीडियो देखूंगा। सर हाथी के बराबर, अरे उससे भी बड़ा डायनासोर बनने वाले हो आप लोग। चलिए फिर जल्दी शुरू करते हैं बच्चा। वेलकम बैक, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख चुके हैं स्क्रीन पर, आज का टॉपिक होने वाला है कंपेयरिंग सर्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्ट्स क्या होता है और उसके बाद कंपेयर करना कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में 5 स्टार क्वेश्चन होगा, 7 स्टार क्वेश्चन हमेशा की तरह होगा, मेंटी क्विज भी होगा और मेंटी क्विज के टॉप 3 स्कोरर्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो शुरू किया जाए बेटा इस वीडियो को जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर क्या मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या? बेटा आप आ गए तो आपका मैसेज भी आ ही जाएगा, है ना। सो आ रहा है, बस हो सकता है कि मैं ना देख पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं ऑलरेडी और मैं बातें कर रहा हूं स्क्रीन को देख करके, तो हो सकता है इसलिए मैं देख ना पाया हूं, राइट। सो शुरू किया जाए बच्चों जल्दी से इस टॉपिक को। जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाने वाला है और आप लोग अपना पेन और पेपर कॉपी सब लेके बैठिएगा, सब कुछ नोट्स के फॉर्म में लिखते चलिएगा। अभी रफ स्केच के फॉर्म में लिख लिया करो, है ना। हाँ एक चीज हम और बता दें, बच्चे जब अभी वीडियो के फॉर्म में जब देख रहे होते हैं और नोट्स बना रहे होते हैं, बहुत गंदी राइटिंग बनाते हैं, कसम से बहुत गंदी राइटिंग में बना रहे होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बेटा अभी आप एक रफ कॉपी उठा लिया करो, उसमें रफ स्केच के फॉर्म में जल्दी जल्दी लिख लिया करो, है ना। और उसके बाद दोबारा वीडियो को दोबारा से लाइव आकर के दोबारा से देखते हुए एक अच्छे परफेक्ट नोट्स क्रिएट किया करो, क्योंकि अगर आप रफ स्केच बनाओगे ना मेन कॉपी में तो फिर आपका दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, खुद नहीं समझ पा रहे होगे, है ना। तो राइटिंग बहुत ध्यान से लिखो, बहुत प्यार से लिखो, बहुत सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना क्लियर डेटा रहेगा वो माइंड में उतना ही ज्यादा देर तक सेव रहता है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलो जल्दी से फिर टॉपिक शुरू करते हैं क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सर्ट्स क्या हैं, देखो समझना सर्ट्स क्या होता है। ए nth रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर ए, एनी नेचुरल नंबर ए, इफ लगा दें आगे, इफ nth रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर ए इज इर्रेशनल देन nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड सर्ट। अभी ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आ रहा सभी बच्चों को? जो बच्चे कह रहे थे कि सर पहली बार नाम सुन रहे हैं, अभी समझ में आ गया? इंटीजर बेटा कैसे, मतलब होल नंबर इंटीजर एक ही बात हुई ना, नेगेटिव में तो हम बात कर नहीं रहे, हम कह रहे हैं डेसिमल में अगर आता है तो, यानी कि इर्रेशनल बन गया वो, है ना, इर्रेशनल नंबर में आ गया आंसर, तो हम बात कर रहे हैं कि डेसिमल में आता है तो इसका मतलब वो सर्ड है। अगर उसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो वो सर्ड है। क्लियर हो गया?
अच्छे से एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर, समझ में आ रही बातें। यानी कि डेसिमल में अगर नंबर आता है तो उसका ना यानी कि इर्रेशनल नंबर क्रिएट हो जाए। आसान भाषा में समझ चुके हो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े फिर। चलिए देखते हैं, देखो ऐसे समझ लो, यानी कि अगर मैंने बात किया किसी भी वैल्यू की, वैल्यू अगर किसी भी रूट को अगर आपने सॉल्व किया, किसी भी रूट को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो रूट ए को सॉल्व किया और आंसर आ रहा है अगर डेसिमल में, आंसर आ रहा है डेसिमल में, है ना, डेसिमल में आंसर आ रहा है, इन डेसिमल, तो आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहोगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहोगे आप, सर्ड कहोगे। अभी ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं, अब आगे बढ़िए, है ना। तो इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब वो सर्ड है, यानी कि इर्रेशनल है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, शानदार। अब ध्यान से बताओ, 2 and 3, 2 and 3, ध्यान से देखो, 2 and 3 में कौन ग्रेटर है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, जल्दी से बताओ, 2 and 3 में ग्रेटर कौन है। बिल्कुल आप कहोगे सर 3 ग्रेटर है, कोई डाउट नहीं, बढ़िया, समझ में आ रहा है। लेकिन अब बताओ, अब बताओ, अभी तो आपने कहा कि A एंड B में आपने कहा B ग्रेटर है। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, अब मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 में कौन ग्रेटर है, A या B, अब कौन ग्रेटर है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, अब यहां पर आप वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं गेस कर ले जाओगे कि सर 2 की पावर जो 5 है वो बड़ा है या फिर 3 की पावर 4 है वो बड़ा है ना, यहां पर आप वैल्यू निकाल करके गेस कर सकते हो। लेकिन साफ दिख रहा है कि पावर बढ़ी हुई है ना, पावर 5 हुई, A की पावर 4 हुई, तो आपने तुरंत स्विच कर दिया सर 2 की पावर 5 जो है वो ग्रेटर है। बात समझ में आ रही है, आपने कह दिया सर 2 की पावर जो 5 है वो ग्रेटर है और 3 की पावर 4 को आपने छोटा बता दिया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इनकी, 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ग्रेटर कौन हुआ। कुछ समझ में आया, कुछ कुछ खेल समझ में आ रहा है। यानी कि देखो पावर मैंने बड़ी कर दी 2 की पावर 5, देखने में लग रहा है यार वो तो बड़ा होना चाहिए, है ना, पावर 5 है, पावर 5 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और 3 की पावर तो 4 है, इसका मतलब छोटी पावर है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बट हुआ क्या, एकदम रिवर्स हो गया। तो यहां पर अब आपको एक झटका लगेगा, एक बहुत सॉलिड वाला स्ट्रोक लगने वाला है, वो ये है कि आप ऐसे नंबर्स में, यानी कि जब पावर डिफरेंट होती है, जब पावर डिफरेंट होती है तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। जब पावर डिफरेंट होती है तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में हमें जब भी कंपैरिजन करना होगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लेसर कौन है, ग्रेटर कौन है, तो उस केस में हमें पहले पावर सेम करनी होगी, ठीक है। On comparing surds, we need to make powers सेम, है ना। ऐसे ही समझ लो, अपने नोट्स में लिख लेना कि अगर, हेलो शाइनिंग बेटा, शाइनिंग शालू, बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई। क्या करना होगा, जब भी हम सर्ड्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें उनकी पावर्स को सेम करना होगा, तब जाकर के हम समझ पाएंगे। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि अगर यहां पर पावर 3 लिखी हो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो साफ दिख रहा है कि पावर सर बड़ी और छोटी जैसी कोई चीज है ही नहीं, दोनों की पावर सेम है, तो जो नंबर बड़ा हुआ वही आंसर हो जाएगा, वही ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहां पर पावर सेम है, तो देख के आप तुरंत आंसर कर पाओगे कि हाँ सर, जिसकी पावर सेम होती है, अगर दोनों की पावर सेम है तो हम तुरंत देख के बता ले जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हमें कंपेयर करना होगा, जब भी हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना होगा, हमें उनकी पावर को सेम करना होगा। कोई डाउट नहीं। जबरदस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इतना समझ में आ गया तो मतलब आप लोगों ने जंग जो है फतेह कर ली। चलिए एक चीज और देखते हैं, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ टू को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 की पावर 1/2 होता है, याद रखिएगा इसको। क्यूब रूट ऑफ अगर लिखा हुआ है 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा 5 की पावर 1/3। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पर अगर मैंने लिख दिया फिफ्थ रूट ऑफ क्या लिख दें? 8 लिख दें, तो जो रूट होता है वो 1/5 के फॉर्म में लिखा जाता है, 1/5। ये भी क्लियर हो गया? बढ़िया, इतना आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और मैंने अगर लिख दिया nth रूट ऑफ a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a की पावर 1/n। चलिए, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े फिर। अब समझ में आ चुका है इतना आप लोगों को? हाँ जी, चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो था हम लोग का पूरा बेसिक, है ना। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है यहां पर और क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा है, कौन ग्रेटर होगा? दोनों देखो सर्ट्स हैं, दोनों इर्रेशनल नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। यानी कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालोगे तो इर्रेशनल बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 निकालोगे तो भी इर्रेशनल बनेगा। माय क्वेश्चन इज विच वन इज ग्रेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3, कौन ग्रेटर होगा? ए एंड बी में कौन ग्रेटर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर क्यूब रूट ऑफ 3? चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अब यहां पर इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखें, ब्रॉडर व्यू में देखें, यानी कि इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें, तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसका मतलब 3 की पावर 1/3। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत ध्यान से देखो, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है ये सारे, कोई बच्चा कर नहीं पाएगा जब तक वो पढ़ा नहीं होगा ढंग से। ठीक है, देखो 2 की पावर 1/2 है ये, 3 की पावर 1/3 है ये, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो इनकी पावर है, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि पावर को सेम करना पड़ेगा हम लोग को, पावर को सेम करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखो, यहीं पर सारा का सारा खेल छिपा हुआ है। पावर को सेम करना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, पावर को सेम करना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, पावर को सेम करने का खेल क्या है। यहां पर लिखा है बेटा 1/2 और इधर लिखा है 1/3, पावर है ये दोनों की दोनों पावर्स हैं। इनको हमने अगले पेज पे ला दिया, है ना। अच्छे से बैठ के आराम से इनके साथ खेलेंगे, है ना, आराम से इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/3 है। क्या करेंगे? इनकी जो 2 एंड 3 की वैल्यू है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 3 क्या आएगी वैल्यू? 6 आएगी। बहुत अच्छे, वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ध्यान से देखो, वैल्यू आ गई 6। अब क्या करें? डिनोमिनेटर में 2 है, इसको 6 बनाना है। डिनोमिनेटर में 2 है, 6 बनाना है। क्या करें बच्चा? डिनोमिनेटर में 2 है, 6 बनाना है, क्या करें? तो आप बताओगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, है ना। यही तो बोलोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब नीचे 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। इजी। अब इसी तरह से इनका डिनोमिनेटर में 3 है, 6 बनाना है, क्या करेंगे? जल्दी से, डिनोमिनेटर में 3 है, 6 बनाना है, क्या करेंगे? क्या सर 2 से मल्टीप्लाई करिए, इतना बोल क्यों रहे हैं आप? यही तो होगा, बिल्कुल। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहां हुआ क्या? यहां पर आ गई वैल्यू 3/6 और यहां पर वैल्यू आ गई 2/6। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? 2/6 और ये आ गई 3/6। वेरी नाइस। अब अच्छा ये बताओ, क्या हम 1/2 की जगह पर अब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/2 की जगह पर हम क्या लिख दें? 1/2 की जगह पर हम क्या लिख दें? 3/6, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर अगेन 1/2 ही आएगा। तो यहां पर हम लिख दिए 3/6 और यहां पर 3 है, 3 की पावर 1/3 है। 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2/6। इसको भी सॉल्व करने पर वही आएगा, यानी कि 2/6। ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है, यानी कि 3/6 2/6। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? दोनों का डिनोमिनेटर देखो 3/6, पावर का डिनोमिनेटर देखो 3/6 2/6। कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे। अब क्या किया जाएगा? अच्छा, कितने बच्चे को ये मालूम है, कितने बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है, कितने बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि सर अगर a की पावर m क्रॉस n होती है तो इसे हम लोग a की पावर m और बाहर n लिख सकते हैं?
कितने बच्चों को ये पता है कि सर अगर a की पावर m इंटू n होती है तो उसको हम m को अंदर और n को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीपल में ही होते हैं। मालूम है? ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, पता है सर? अरे वाह, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। यानी कि अगर यहां पर हम लिख दें 3 इंटू 2, तो ये जो अंदर वाला 3 है या फिर बाहर वाला 2 है, कोई भी है, इनको हम किसी को भी अंदर ला करके बाहर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 को अंदर ले लिया और 3 को बाहर भेज दिया। कर सकते हैं ये, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बस यही करना है, देखते चलो, बहुत ध्यान से कनेक्टेड वे में एकदम रहना, बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ये हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/6, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 1/6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ। 2 की पावर 3 इंटू 1/6 और 3 की पावर 2 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। कनेक्टेड रहो बिल्कुल, जो पूछते जाना रिप्लाई करते चलो, एकदम से आंसर आएगा जादू होके एकदम। लिख सकते हैं, अमेजिंग। जिसने समझ लो साथ छोड़ा वो समझ लो नीचे गिरा खाई में। पकड़े चलना एकदम साथ में, है ना, पकड़ते चलना एकदम साथ में, कोई भी छोड़ना मत साथ, एकदम चपके रहना सब लोग। देखो ध्यान से, 2 की पावर 3/6 है, तो 3 को हमने अलग कर दिया, 1/6 यहां लिख दिया, 2 को हमने अलग कर दिया, 1/6 को यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग अंदर भेज देते हैं, इस 2 को अंदर भेज देते हैं और बाहर 1/6 को लटके रहने देते हैं। यानी कि ये लिख देंगे 2 की पावर अंदर आ गया 3 और बाहर रह गया 1/6, 3 की पावर 2 आ गया अंदर और बाहर रह गया 1/6। इजी। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और बाहर क्या बेटा 1/6, और 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 9 की पावर 1/6। पावर सेम हो चुकी है। यही मैंने कहा था कि जब भी सर्ट्स को कंपेयर करना हुआ तो पावर को सेम कर दो। पावर जैसे सेम होगी तुरंत आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पावर सेम, अब उसका रोल खत्म। अब आपको सिर्फ अपना नंबर देखना है। 8 और 9 में कौन बड़ा होता है? 8 और 9 में कौन बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है। इसका मतलब आपका जब 9 बड़ा है तो ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा बड़ा है, इसका मतलब ये हिस्सा बड़ा है। मजा आई? झटका लगा, स्ट्रोक लगा? दैट्स गजब। हाँ जी, बहुत अच्छे, जादू हो गया, वाह, अमेजिंग, बहुत मजा आया। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार सिर्फ, है ना, एक बार, बहुत ध्यान से देखना। सिर्फ आपको ये समझना है, मैंने क्या बताया था बेटा, यहां पर बताया था मैंने कि 2 और 3 में कौन बड़ा होता है? हम कहते हैं 3 बड़ा होता है ना। लेकिन जब हम पावर अलग अलग कर देते हैं तो बताना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है ना, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर अब कैसे बताएं कौन बड़ा है। तो बच्चे कभी इसको बताएंगे कभी उसको बताएंगे। तो हम लोगों ने क्या ट्रिक अपनाई थी कि जब भी हमें ऐसे केस में जब सर्ट्स आए और हमें अलग अलग पावर्स के साथ दिया गया हो और हमें कंपेयर करना हो कौन बड़ा है, तो एक काम करो कि पावर सेम कर दो, पावर सेम कर दो, आप तुरंत देख पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां पर मैंने एक रूल भी लिखा था। रूल क्या था? रूल मैंने मिटा दिया लगता है, रहने दो। तो समझ में आ गया? यानी कि सिर्फ आपको करना क्या होगा, पावर को सेम करना होगा सर्ट्स को समझने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्वेश्चन यहां पर था कि √2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में कौन बड़ा है। तो कैसे करेंगे इसको, हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3। इजी। क्या थर्ड स्टेप में 1/6 को दोनों तरफ क्रॉस कर सकते हैं? क्या 1/6 को दोनों तरफ क्रॉस कर सकते हैं? मतलब बेटा आपस में नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आया बेटा। 1/6 का कौन सा यहां पर एक कौन सा थर्ड स्टेप, 1 2 3। अच्छा आप ये कह रहे हो क्या कि 6 को इसके पास भेज दें, और चलो देखते हैं क्या बोल रहे हो, मालूम नहीं चल रहा हमको अभी। मींस रेशियो, हाँ वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, 3/6 और 2/6 का रेशियो निकाल देना है ना। तो 6 कट जाएगा, 3 इधर रह जाएगा, 2 इधर रह जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, इतना अगर आप समझ लोगे तो बहुत सारे काम खुद निकाल लोगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपके पास एक्सपर्टीज हो जाएगी, आप देख के बताना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ रही है? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज किंगडम, ये क्लियर हो गया एक बार आपको, तो आप कुछ भी करने पर आप खुद नई नई शॉर्ट ट्रिक्स बना दोगे। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल। इसका मतलब क्या किया गया, यहां पर हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में लिया, यानी कि स्क्वायर रूट था तो हमने इसको 1/2 लिखा, क्यूब रूट था इसका मतलब हमने इसको 1/3 लिखा। बात समझ में आ गई? अब क्या किया, 1/2 एंड 1/3 का हमने एलसीएम लिया तो 6 आया। दोनों को हमें 6 डिनोमिनेटर देना था, तो यहां पर 1/2 था, हमने इसको लिख दिया 3/6।
यहां पर 1/3 था, हमने इसको लिख दिया 2/6। अब क्या किया, 3 को हमने अंदर भेज दिया, इसके 2 को हमने अंदर भेज दिया और 6 को बाहर रहने दिया 1/6 को, तो 2 अंदर गया तो ये 8 बना दिया, यहां पर 8 हो गया। 3 यहां पर 2 अंदर गया तो इसने 9 बना दिया। और बाहर देखो, बाहर की पावर सेम हो गई, बाहर 1/6 और बाहर 1/6। जब बाहर की पावर सेम हो चुकी तो उसका रोल खत्म हो चुका है, वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? तो बस अपने बेस नंबर को देखो, जो बेस है, अगर बेस में आप देख पा रहे हो कि हाँ एक छोटा एक बड़ा, इसका मतलब वही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब धमाकेदार क्वेश्चंस आप लोगों के पास आने वाले हैं, अब आप लोग को बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 2 और 4th रूट ऑफ 3। जल्दी से बताओ, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 3, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। अरे वाह, स्नेहा भी आ गई। बहुत ध्यान से बताओ, पहले हमें पावर को देखना होगा, पहले हमें पावर को देखना होगा। तो बच्चे ए और बी में कंफ्यूज अभी भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम का मतलब रसगुल्ले टाइप के होते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी 2 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 1/3, 2 की पावर 1/3, और यहां पर लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। बात समझ में आ रही है? 3 की पावर 1/4। अब क्या करेंगे, 1/3 एंड 1/4 एलसीएम ले लेते हैं तुरंत। 1/3 और 1/4 एलसीएम आएगा बेटा 12, एलसीएम आएगा 12, दोनों को हमें 12 बनाना है। इसका मतलब 1/3 में अगर हमको 3 को 12 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इधर भी कर दें। 1/4, 4 को अगर हमें 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 3/12। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4/12 और 3 की पावर 3/12। कोई डाउट नहीं, समझ में आ रही बातें? चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 4 को हम लोग को अंदर भेजना है, इनका 4 अंदर भेज दो, इनका 3 अंदर भेज दो, बाहर 1/12 रहने दो, तो 2 की पावर हो जाएगा 4 और बाहर लटकेगा कौन, 1/12। 3 की पावर हो जाएगी 3 और बाहर लटकेगा कौन, 1/12। वो कहावत नहीं सुना है कि सब लोग चले गए और बुढ़वा लटक गए, क्या होता है, कहावत नहीं है ये, क्या है, क्या कहते हैं इसको, पहेली है, कौन बताएगा। सब लोग चले गए और बुढ़वा लटक गए, क्या होता है, हैं लोकोक्ति। अच्छा लोकोक्ति कहते हैं, अच्छा सर जी इस बेचारी को इग्नोर ना करो। अरे आंसर तो बताओ बच्चा लोग पहले, सब लोग चले गए और बुढ़वा लटक गए, क्या होता है ये इसको कहते हैं ताला। हम लोग कहते हैं घर से सब लोग जाते हैं तो उसको लटका देते हैं ताला को, है ना, तो इसका है लॉक यानी कि ताला। चलिए फिर बढ़िया। तो 2 की पावर 4 क्या होगा बेटा, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, रहने तो मत समझो, बहुत हाई लेवल था, बहुत ज्यादा हाई लेवल था ये। हाँ जी, बुढ़वा क्या होता है सर, ताला, ताला। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पर 16 और बाहर है पावर 1/12, और यहाँ पर 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा 27 और पावर हो जाएगी 1/12। तो साफ दिख रहा है कि पावर अब सेम हो चुकी है, अब पावर का कोई रोल नहीं रहा। पावर जब सेम हो चुकी है तो पावर का कोई रोल नहीं रहा। बात समझ में आ रही है, पावर सेम हो चुकी है, पावर का कोई रोल नहीं है। तो जल्दी से बता दो आंसर कौन होने वाला है बड़ा, फिर ए और बी, ए और बी में कौन बड़ा है, फिर ए और बी में कौन बड़ा है, अब इसी पे डिस्कशन होगा, बुजुर्ग बुढ़वा यही सब चलता रहेगा। बहुत अच्छे, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर में ये बी पोर्शन बड़ा है।
मजा आ गई? आगे बढ़े, चलो अगला दें। अब कर लोगे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फिर ये बताइए, अब आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 और 4th रूट ऑफ 3 और 5th रूट ऑफ 4। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? अच्छा, बुजुर्ग लोग अटक गए, जवान लोग चले गए। हाँ सही बात। हेलो सर, मैं हर्ष कुमार आ गया सर। बहुत अच्छी बात बेटा, स्वागत है आपका। ए, बी और सी में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? क्यूब रूट ऑफ 5 की या 4th रूट ऑफ 3 की या 5th रूट ऑफ 4 की? तो बच्चे बता रहे हैं सर ए बड़ा है। बढ़िया। इकरा कह रही है सी बड़ा है, यानी कि 5th रूट ऑफ 4। अखिलेश कह रहे हैं सर सी बड़ा है, 5th रूट ऑफ 4। ए या सी, दो बच्चों में, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही है आप लोग को, है ना? कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। और विवेक, रुखसार ए। विवेक और रुखसार का कहना है ए। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आप एक क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखना। ए होगा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। बहुत ध्यान से देखो, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 3 एंड 5th रूट ऑफ 4, है ना? हमें इनका चेक करना है कौन इनमें से बड़ा है। चलो देखते हैं। तो हमें इनको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेना होगा, यानी कि इनको पावर में डालना होगा। तो ये हो जाएगा 1/3, 3 की पावर हो जाएगा 1/4 और 4 की पावर हो जाएगा 1/5। यही करेंगे, ठीक है? एलसीएम निकाल लेते जल्दी से। एलसीएम बता दो आप लोग सभी लोग। 1/3, 1/4 एंड 1/5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। $60, करेक्ट। यानी कि इन सबका एलसीएम जो आएगा 3, 4 एंड 5 का, वो होगा 60। यानी कि हमें सबको 60 बनाना है। तो 1/3, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? जल्दी से बताओ, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? जल्दी से बच्चों आंसर। 20, वेरी नाइस। तो 20 यहां भी, 20 यहां भी, यानी कि रिजल्ट आया 20/60। तो यानी कि 5 की पावर जो 1/3 है, हम लिख सकते हैं 20/60, इजी। 3 की पावर 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 4 को 60 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई कर दें? तो आप कहोगे सर 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? यानी कि 15/60, इजी। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे। कॉन्सेप्ट इज किंग नहीं, कॉन्सेप्ट इज किंगडम। 1/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे सर 60 हो जाए? जल्दी से बताओ, 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें? बताओ जल्दी से, 5 में क्या गुणा करें कि ये 60 आ जाए? तो आप बता रहे हो 12, बहुत अच्छे। 12 नीचे भी, 12 ऊपर भी, यानी रिजल्ट आया 12/60, यानी कि 4 की पावर 12/60, इजी। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी नाइस। तो इसका मतलब बेटा अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो ऊपर वाली पावर है उसको अंदर भेज देंगे, अंदर भेज देंगे, अंदर भेज देंगे, है ना? और बाहर वाले बाहर लटके रहेंगे, यानी कि 5 की पावर 20, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 12। समझ में आ गया? और जो 1/60 है, 1/60 है, 1/60 है, वो बाहर है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, है ना? क्योंकि हमें अब उसका यूज नहीं है। बाहर चाहो तो 1/60 लिख दें, वरना बच्चे कहेंगे सर 1/60 कहाँ चला गया? डाउट वाली इमोजी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 1/60 मैंने डाल दिया है, बट उसका कोई यूज नहीं है। अब बताओ करेंगे कैसे? ध्यान से देखो,
अब साफ दिख रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखो, जो नंबर बड़ा है और जिसकी पावर भी बड़ी है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 5 की पावर 20 निकालो, 3 की पावर 15 निकालो, 4 की पावर 12 निकालो, साफ दिख रहा है कि पावर में देखो कौन बड़ा है सबसे, 20, और बेस नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 5। यानी कि देखो कहते नहीं सोने पे सुहागा, है ना, सोने पे सुहागा कि अभागा, क्या होता है कहावत, सोने पे अभागा कि सोने पे सुहागा। तो यहां साफ दिख रहा है कि पहले से 5 बड़ा ही है, और देखो किस्मत देखो उसकी, उसके ऊपर जो पावर है वो भी बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रही है कि एक तो नंबर भी बड़ा यानी कि बेस भी बड़ा, और उसकी जो पावर है वो भी बड़ी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल 5 की पावर जो 20 है वो सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब आंसर में ये बड़ा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, आप सभी के लिए क्लैप। और मेरा तरीका आप लोग जानते हो अप्रिशिएट करने का, है ना। अपने सुंदर सुंदर अपनी टैलेंट से, अपने स्किल से हम आप लोगों की ड्राइंग बनाते हैं, है ना। बहुत जबरदस्त स्केच बनता है मेरा, लाइव, वो भी लाइव परफॉर्मेंस, है ना। सो तैयार रहा करिए आप लोग भी, कभी भी आप लोगों की फोटो बन सकती है स्क्रीन पे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सबसे पहले कौन बताएगा बच्चा, देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 4, आंसर करो जल्दी से। खुशी बेटा समझ में आ रहा है आपको, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। सबर बच्चों, सबर। इतना जल्दी, इतना जल्दी, इतना जल्दी भागोगे, इतनी भी क्या जल्दी है। इतने बुद्धिमान आप लोग पहले से थे या कोई कोर्स वोर्स की हो कहीं जाकर के। ये पावर 4 नहीं है बच्चा, ये 1/4 चलेगा पावर में, छोटी हो जाएगी, रिवर्स चल रही है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कुछ ही बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, और करेक्ट आंसर देने वाले बच्चे का नाम है, वो भी सबसे पहले मनु। मनु ने सबसे पहले दिया है, और उसके बाद रुखसार और बाकी इसी तरह से लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, मनु ने सबसे पहले आंसर किया है, वेरी नाइस। मनु ने सबसे पहले आंसर किया, वो भी करेक्ट किया, वेरी नाइस। उसके बाद फिर रुखसार और बाकी लोगों ने किया, ठीक है। तो करेंगे कैसे, सेम वैसे ही, यानी कि सबसे पहले 2 की पावर 1/2 लिखा, 3 की पावर 1/3 लिखा, 4 की पावर 1/4 लिखा। मजा आ गई। इकरा ने भी बिल्कुल सही लिखा आंसर। इकरा ने भी जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, मतलब मैं बिना देखे बता सकता हूं। बच्ची अगर ये कह रही सर मेरा आप आंसर देखो और मैंने आंसर अनाउंस कर दिया, तो इसका मतलब है कि इकरा ने बिल्कुल करेक्ट किया है। बहुत अच्छे, शानदार। तो अब क्या करेंगे, बहुत अच्छे, शानदार। देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है बेटा, 1/2, 1/3 एंड 1/4 का एलसीएम ले लें। 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि जब आप इनका एलसीएम लोगे इन तीनों नंबर्स का, तो वैल्यू आएगी क्या, वैल्यू आएगी बेटा आपको 12 मिलेगी। बात समझ में आ रही है, आपको एलसीएम में आ गया 12, एलसीएम आ गया 12, इजी, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग को 12 क्रिएट करना है ना। तो अब जल्दी से देखो, मैंने वैसे यहीं पर सारा काम कर दिया, इसको हटो हटो हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम लोग यहाँ बैठोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसको अगले पेज पे ले जाते हैं ना, या फिर यहीं समझा दें, यहीं पे समझा दें। 1/2 है तो इसको 12 बनाना है नीचे, इसको नीचे 12 बनाना है, क्योंकि एलसीएम में 12 आया था, नीचे वाले को 12 बनाना है। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 6, ठीक है, यहीं पर मैंने कर दिया। हाँ जी, बहुत अच्छे। 3 की पावर नीचे 12 आना चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 4, तो 4 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो नीचे 12 आ गया और ऊपर भी 4 आ गया। बहुत अच्छे।
इसी तरह से 4 की पावर, नीचे पावर में 4 है तो इसका मतलब इसको 12 बनाने के लिए हमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 12 हो गया और ऊपर आ गया 3। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को अंदर भेज दो, ऊपर वाले को अंदर भेज दो, ऊपर वाले को अंदर भेज दो और नीचे वाले को लटके रहने दो, यानी कि 2 की पावर 6 अंदर, 3 की पावर 4 अंदर और 4 की पावर 3 अंदर। बाहर 1/12 1/12 1/12, जिसका कोई यूज नहीं है, चाहो तो लिखो, चाहो तो हटा दो, है ना। बहुत अच्छे, शानदार, वेरी नाइस। तो इसका मतलब 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है बेटा 64। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 81, और 81 इनकी वैल्यू है। ये थोड़ा सा मान देते हैं, है ना, उसी में गंदा कर दिए हम, तो कलर चेंज करके लिखें एकदम से सुंदर सा। ये बात, यानी कि ये आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 3। समझ में आ गया। सॉरी सर, नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं बच्चा, आप आकर के बाद में पूरा सेशन देख लेना, क्योंकि 7 स्टार क्वेश्चन जबरदस्त होने वाला है ना। 7 स्टार क्वेश्चन आपको धमाकेदार मिलने वाला है। आगे बढ़े। अच्छा हाँ, मनु की ड्राइंग भी बनानी थी, मनु की तो ड्राइंग भी बननी है। मनु ने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मनु की ड्राइंग बनना भाई बनता है। क्यों, बना दें, बना दिया जाए, अच्छी सी बनाएंगे आज। मजा आ रही। सही है बच्चों, आप लोग आउट ऑफ 5 स्टार रेट करें, आप लोग 5 स्टार रेट करें। सभी बच्चे, बहुत हार्ड, बढ़िया है ना, मजा आई ना। ऐसा ही फेस है बनू का, मैं मिला था उससे। आज का युवा कैसा होगा, सर की ड्राइंग जैसा होगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया, तो ये होमवर्क हो गया आपका, इसको आप होमवर्क में ले लो। 3 क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 4, 6th रूट ऑफ 6 एंड 12th रूट ऑफ 12, ये आपका होमवर्क। इनमें आपको ग्रेटर बताना है या फिर अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग की स्पेलिंग देख लेना, सही है ना। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर कर लोगे। टेन आउट ऑफ 5 स्टार। चलें आगे बढ़े बच्चा, कि अभी कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो अगर कुछ है तो। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। खुशी क्या हो गया, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फिर।
ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, 3 की पावर 60, कौन बड़ा है? बच्चों का आंसर बी की तरफ ज्यादा आ रहा है, राइट? चलिए देखिए, रहने दो, ना हो पाएगा, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। देखो ध्यान से, कंडीशन समझ में आ रही है सभी बच्चों को? पावर सेम करनी है, बात समझ में आ रही है? पावर हम सबको सेम करनी है, तभी हम लोग एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। पावर सेम रही तो एक्चुअल रिजल्ट आ जाने वाला है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस बार क्या है, इस बार सर्ड में नहीं है ये, है ना, सर्ड की कैटेगरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को इरैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। बट ऐसे भी क्वेश्चंस तो आ सकते हैं ना, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के रखा था, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ कि अगर वो कंडीशन रही तो क्या करना होगा, यानी कि सर्च का केस रहा तो क्या करेंगे, और अगर ऐसा हमारे सामने सीक्वेंस आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आ जाए, तो बच्चे ये ना कहे कि यार अब तो हम लोग को हार माननी पड़ेगी, है ना, अब तो हम लोग को शस्त्र डाल देना होगा। नहीं, बाहुबली कभी शस्त्रों के मोहताज नहीं होते, है ना, वो शस्त्र बना देते हैं अपने। वाह 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 वाह, समझो ध्यान से, अब समझना। पिछली बार क्या था, फ्रैक्शन था, पावर में फ्रैक्शन दिख रहा था तो हम लोग एलसीएम ले रहे थे। पिछली बार पावर में फ्रैक्शन था तो हम लोग एलसीएम ले रहे थे, बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, अब हमारे पास नंबर है तो हम लोग एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे, इजी। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ 72, 36, 48, 60। नवनीत सर मूवी नहीं देखते हैं, मूवी बना देते हैं बैठे बैठे लाइव क्लास में। देखो हम कितने आर्टिस्ट बना देते हैं, कितनी स्केच बना देते हैं, नहीं? तो एचसीएफ जल्दी से बताओ, एचसीएफ क्या आएगा आंसर? एचसीएफ कितना होगा बेटा? एचसीएफ आएगा 12। डाउट? कोई डाउट है? नहीं है, है ना, बहुत अच्छे। सर गूगल मीट में क्लास लीजिए ना, लिए थे एक बार, और ये जितने महापुरुष आप देख पा रहे हो बच्चा लाइव क्लास में, सब अपना फेस ऑफ करके, बस 3-4 मेरे जो भाई थे सारे के सारे, उन्होंने थोड़ा सा माहौल बनाया था, बाकी जितनी लड़कियां थी सब के सब अपने फेस पर वो क्या कहते हैं आप, वो कैसे उसको ऑफ कर देते हैं स्क्रीन, है ना, कार्टून लगा करके अपनी एक इमेज इमोजी बना करके पूरी की पूरी 1 घंटे की गूगल मीट जो है वो बर्बाद की गई थी। सब बहुत महान लोग हैं, अभी आप जानते नहीं हो इस नया इन लोग को। हाँ, मैं खुशी दो के बाद। चलिए, तो यहां पर 72, 36, 48 और 60 का एचसीएफ आ गया 12, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि 72 है ना, तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा? 72 को कैसे 12 से ब्रेक करेंगे हम लोग लिखेंगे 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यानी कि 6 × 12 लिखेंगे, बात समझ में आ रही है? 5 को लिखेंगे 3 × 12, क्लियर हो रहा है? 4 को लिखेंगे 12 चौक 48 ये, और 12 पंचे 60। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वो देखो विराट की बुराई हो रही है, विराट के बाल कहां थे उस समय? विराट के पास बाल थे चाहे ना थे, जब भी मैं किसी का स्केच बनाता हूं तो मैं बाल तो बहुत कम ही लोगों को देता हूं, यही सोच के कि मैं सबको विराट के बराबर करूंगा। हमें मालूम है सब विराट का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए देखो हम विराट, आपको देखो हम कितना फेवर करते हैं, जितने दोस्त हैं आपके हम सबको बिना बाल के बनाते हैं। विराट मेरा भाई है, विराट के लिए हम कुछ भी करेंगे। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबकी पावर सेम हो चुकी है, जब पावर सेम हो चुकी है तो उनका रोल खत्म हो जाता है ना, और जो विदाउट सेम वाले यानी जो सेम नहीं, उनको हमें अंदर भेजना होता है, उनको हमें अंदर भेजना है, यानी कि वही यूज करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 पावर 72, 5 की पावर 3
बाहर से बाहर ये क्या कर रहे हैं हम, 12 है, 12 है ये ना, और ये 12, ये 4 की पावर 4, ये 12, ये 3 की पावर 5, बाहर 12। तो बाहर वाली पावर से हमें मतलब नहीं रखना है। क्लियर हुई बात? बहुत अच्छे। तो 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा? 2 की पावर 5 होता है 32, 6 हो जाएगा 64। 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 125, 5 का क्यूब। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 है ना, 4 4 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 256। और 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3 यानी कि 8 3 24 और ये 3 243। समझ में आ रहा सभी बच्चों को? क्लियर हो रहा सभी बच्चों को? बहुत अच्छे। तो बताओ जल्दी से कौन सी वैल्यू बड़ी आई सबसे? 240 है, 243 कहाँ बड़ी है? कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ जी, सी, यानी कि 256 बड़ी है। क्या अंकित, क्या नाम था? अंकित था कि कौन था? देखें जरा, 243 बोलने वाला बच्चा कौन है? क्या है आशिक चंद्रा, हद कर दिए मतलब। शेह, अब हम आपको 1 2 3 4 सिखाएं, अब यही दिन ला दियो आप। हाँ, तो इसका मतलब 4 की पावर 48 बड़ा है। ये है। नहीं सर, उससे गलती हो गई होगी। ओ, बहुत अच्छे। आग लगी ऐशिक चंद्रा को और जलन हो रही है अंकित को, ये कैसे? करण अर्जुन है क्या दोनों? भाग अर्जुन भाग, ये चल रहा है क्या यहाँ पे? चलिए एक होमवर्क और ले लो फिर। 2 की पावर 350, 2 की पावर 350 और 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 की पावर 250। कौन ग्रेटर है ये बताना है आपको, ठीक है? ये भी आपका होमवर्क। चलिए बढ़िया। अब हम लोग अपने चलते हैं 7 स्टार क्वेश्चन की तरफ। अरे फिर से मनु आ गए, सबसे सुंदर ड्राइंग है मनु की। स्केच स्केच भी कर दें। दो तीन बार और डाल देना, अब अच्छा लग रहा है। चलिए 7 स्टार क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 स्टार क्वेश्चन, तैयार हो जाइए बच्चों 7 स्टार के लिए। सर मैं आपकी क्या बनूंगी, जैसे विराट आपका भाई के जैसा है तो आप मेरी बहन के जैसे हुई। चलो अब हम लोग का 7 स्टार क्वेश्चन, 7 स्टार क्वेश्चन, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों आने वाला है। 7 स्टार क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। चलिए तैयार हो जाइए। विच वन इज ग्रेटर? and the question is √8 plus √5, √6 plus √7, √9 plus √4, √11 plus √2 या फिर √10 प्लस √3। इनमें से कौन बड़ा है?
सर सुनिए, अब आप नेक्स्ट जूम करोगे ना तब मैं एंड रुखसार शायद ही कैमरा ऑन करेंगे। नोट, मेरी बात पर ध्यान मत देना बिकॉज वी आर धोखेबाज। हम बहुत जल्द जूम मीट करने वाले हैं। नोट, मेरी बात पर ध्यान मत देना, आई एम ऑल्सो धोखेबाज। तो बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। बी, बी बच्चे बता रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा बच्चे बी बोल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं। ऐसा क्या है बी में? बी फॉर क्या होता है? बॉल है, इतना क्या खुश हो रहे हो? 11+2 सबसे छोटा है। अच्छा, ऐसा कुछ दिमाग लगा रहे हो आप लोग। 10+3 13, 11+2 क्यों? 11+2 13 होता है, 10+3 13 होता है, 9+4 13 होता है, 6+7 13 होता है, 8+5 13 होता है। बी का साइज कम है। अच्छा, मतलब काफी क्लोज है वैल्यू, है ना? चलिए देखते हैं क्या होगा फिर रिजल्ट। मतलब सभी बच्चों ने गैस मारा है, सिर्फ कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है किसी के पास। चलिए ठीक। सर माई कमेंट, ईशा ने कुछ लिखा है। सर मेरे बर्थडे के दिन जूम प्लीज। आपका बर्थडे कब होता है? अगर आपका बर्थडे जनवरी में होता होगा तभी हम करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या होगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ आप लोग, ये बताओ बेटा, 2 और 3 में कौन बड़ा था? अगर हम बात कर रहे हैं 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3। ऐसा ही तो है, बिल्कुल। तो बेटा इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या जो बड़ा है, जिसके अंदर ज्यादा बड़प्पन है, वो बदल जाएगा? उसकी साइन चेंज हो जाएगी? नहीं, है ना? यानी कि वो अभी भी बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये 4 ये 9। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्क्वायर कर दें और उससे अंदाजा लगा लें कि कौन बड़ा है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर हम स्क्वायर कर दें और उससे अंदाजा लगा लें कि कौन बड़ा है ना, स्क्वायर कर दें उससे अंदाजा लगा लें कौन बड़ा है, तो जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा वो भी वही रिजल्ट दिखाएगा। यानी कि अगर किसी का स्क्वायर बड़ा होता है तो उसका जो बेस नंबर होता है, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर होता है जिसका स्क्वायर हुआ होता है, वो भी सेम रिजल्ट दिखाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे। अब समझते हैं। यानी कि हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए ऐसे केस में स्क्वायर करना पड़ता है, a+b का स्क्वायर। तो याद होगा सभी बच्चों को, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a² + b² + 2ab। वेरी नाइस। तो इनका स्क्वायर कर दो, तो यानी कि हो जाएगा √8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 ही होगा, ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 8। a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2ab। a ये है, b ये है, तो √8 इंटू √5 यानी कि 8 इंटू 5 यानी कि 40। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यानी कि रिजल्ट आ रहा है 13 + 2√40। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से इनका भी स्क्वायर कर दें हम लोग, यानी कि √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7 प्लस ट्वाइस ऑफ दोनों रूट्स का मल्टीपल कितना होगा? 7 6 42। इजी, यानी कि 13 + √42। इजी। इनका स्क्वायर कर दो, √9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? √9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 9 ही आएगा। √4 का स्क्वायर 4 ही आएगा, और ट्वाइस ऑफ 9 4 जा 36। इसका मतलब 9 4 13,
प्लस रूट 36। बहुत अच्छे, इनका स्क्वायर कर दो जल्दी से, तो वैल्यू आएगी रूट 11 का स्क्वायर यानी कि 11, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, और ट्वाइस ऑफ रूट 11 2 जा 22, यानी कि रिजल्ट आ गया 13 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 22। इजी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे, शानदार। इनका भी स्क्वायर कर दो लगे हाथ, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 3 यानी कि 30, रिजल्ट इज 13 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 30। बढ़िया बढ़िया, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो हाथ रेज कर दे, बस हमें दिखना नहीं चाहिए। चलिए बढ़िया, अब आप ध्यान से देखो सबका रिजल्ट, यानी कि रूट 8 प्लस रूट 5 का रिजल्ट है बेटा 13 प्लस 2 रूट 40। सबका रिजल्ट देखो अब सिर्फ, बहुत ध्यान से देखो। इसने यहाँ डाउट है पूछिए, खुशी डाउट है पूछिए, जिसको भी डाउट है पूछ सकता है। अभी हमने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ स्क्वायर किया तब इतने हाथ खड़े होने शुरू हो गए। पिछले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए सब समझ में आए कि सिर्फ लगे रहे यहाँ पर चैट करने के चक्कर में? हाँ खुशी बोलिए, स्नेहा का डाउट नहीं है, चलिए बढ़िया, वो सारे तो समझ में आ गए, यहां नहीं समझ में आ रहा है। स्क्वायर ही तो किया है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इकरा क्या हो गया? अच्छा इकरा ने आंसर बता दिया, वेरी नाइस। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, यहां पर 13 आप देख पा रहे हो, इनके पास भी 13 है। सर एक डाउट है कि कोई डाउट नहीं है, हट परेशान करती है। देखो ध्यान से, 13 प्लस समथिंग है ना, यहां पर भी पहले में क्या है बेटा 13 प्लस समथिंग। अब देखो 13 प्लस समथिंग, बात क्लियर हो रही है? अब क्या है 13 प्लस समथिंग, 13 प्लस समथिंग, 13 प्लस समथिंग। क्लियर हुआ? कुछ बात समझ में आ रही है? क्या घपला चल रहा है समझ में आ रहा है? स्कैम 1992 निकल के सामने आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट ना होना भी एक डाउट है, बहुत अच्छे। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है बेटा, सबके पास 13 है, तो अगर सबके पास 100 रुपए हुआ, समझना खेल देखो, अगर सबके पास 100 रुपए हुआ है ना, सबके पास 100 रुपए हुआ और सब के सब लोग बाहर मांगना शुरू किए, हाथ में कटोरा लेकर के अगर सब लोग बाहर निकले मांगना शुरू किए, तो 100 रुपए तो सबके पास है, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा। समझ पा रहे हो? सबके पास 100 रुपए और सब निकले हैं बाहर मांगने, ठीक है। तो लैग कर रहा है, तो सब अगर मांगना शुरू किए बेटा, सब अगर मांगना शुरू किए है ना, सब अगर मांगना शुरू किए, तो जिसको ज्यादा मिलेगा वो महान, वही बड़ा इंसान बनेगा, है ना। जिसको ज्यादा मिलेगा वही महान, वही बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि अभी तो सबके पास सेम नंबर है, लेकिन मांगने पर जिसको ज्यादा मिलेगा वही बड़ा, वही महान इंसान बनेगा, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं, तो सबके पास 13 था, तो ये 13 तो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है ना। तो जो एडेड वैल्यू है वो जिसके पास बड़ी होगी वही पूरे के पूरे टर्म को बड़ा कर देगा। तो यहां पर देखो किसके पास सबसे बड़ी वैल्यू ऐड हुई है, वो 42 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 42 रूट में, है ना। तो अगर ये वैल्यू ऐड हो रही है तो इसका मतलब इसने, यही सबसे बड़ी वैल्यू है, देखो ध्यान से, यही सबसे बड़ी वैल्यू है, और तो किसी के पास इतनी बड़ी वैल्यू ऐड हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बी बोलने वाला कौन था। क्वेश्चन शुरू होने के बाद बी बोलने वाला बच्चा कौन है? ईशा। ईशा ने सबसे पहले, बिल्कुल ईशा ने सबसे पहले बी बोला है।
ईशा ने सबसे पहले भी बोला है, वेरी नाइस। हाँ जी ईशा, अब आप तैयार हो जाओ, अब आप तैयार हो जाओ ईशा, अब ईशा आप तैयार हो जाओ। ईशा आप बेटा तैयार हो जाओ, आप देखो देखते चलना, और कोई कमी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। ईशा देख रहे हो? और क्या बना दें? और ईशा सजेशन दीजिए, ईशा सजेशन दीजिए जल्दी से। ठीक है ईशा, बहुत जबरदस्त ड्राइंग बनाई है मैंने, अपने घर वालों को दिखाना, सबको दिखाना, कहते ना इसको पोर्ट्रेट निकलवा करके इसको घर में टांग लें आप, ठीक है? ईशा ठीक। सर चुड़ैल लग रही हो? अब बेटा जो हो देखो वही बना सकते हैं हम, एकदम असली तस्वीर उतारते हैं बिना कोई भी मेकअप किए और बिना कुछ, ऐसा है ना एकदम मिरर की तरह हम सामने एकदम जो ओरिजिनल चेहरा होता है एकदम सामने एकदम बस बना देते हैं। अब अच्छा बना बुरा बना वो आप जानो। चलिए अब मेंटी की तरफ चल रहे हैं। आ जाइए सभी बच्चे, www.menti.com 2664604। सर डिस्क्रिमिनेशन जब मैं फास्टेस्ट देती हूँ तब नहीं बोलते, पर जब नहीं आता तब। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अगली बार इकरा अगर फर्स्ट बताएगी सबसे पहले और मेरी नज़र पड़ेगी तो हम इकरा का बनाएंगे। आप लोग देख रहे हो मेरी डिमांड, समझ पा रहे हो आप लोग मेरी डिमांड? देखिए सब बच्चे परेशान रहते हैं अपनी ड्राइंग बनवाने के लिए मेरे से, एकदम रियल फेस उतरता है ना मेरे हाथों से, कुछ असर में जादू है ना, कुछ कुदरती देन है, तभी हम महान आर्टिस्टों में गिने जाते हैं। आइए सभी बच्चे, www.menti.com और कोड है 2664604। बहुत अच्छे विराट, समझदार बच्चा।
जल्दी आओ, दौड़ते आओ, भागते आओ, बिना रुके आओ, नो स्टॉपेज। टू 664 604, बहुत अच्छे। सर ये बकरी कौन है? पता नहीं, आप जानो बेटा। सभी बच्चे आ गए? शुरू किया जाए फिर। शुरू किया जाए बच्चों, शुरू किया जाए। अच्छा ये बकरी आप हो? तो बेटा बकरी नहीं फिर बकरा बोलो। क्या हर्ष आप भी। चलिए शुरू करें फिर। स्नेहा लाफिंग इमोजी है, बहुत अच्छे बेटा, हमेशा हंसते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 3 2 1 गो। नौ बच्चों ने करेक्ट किया है, किसी एक बच्चे ने गलत कर दिया। देखते हैं वो कौन सा बच्चा है। अवनीश तिवारी ने गलत कर दिया। बेटा शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ा क्या आपने? इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने करा रखी है कई बार, है ना। हर्ष कुमार फर्स्ट पे हैं, प्राम सर जी फ्रॉम जामुन एकता सेकंड नंबर पे हैं। हम वकील हैं, पंगा मत लेना, ये पक्का कौन? विराट होगा। फिर है ईशा, फिर है अनाहिता भूषण, 1 2 3 4 5th नंबर पे। फिर स्नेहा एनटी सर की बेस्ट 6th नंबर पर, पता नहीं कौन है ये। 7th सर की ड्राइंग ओपी 8th, हर्ष कुमार 9th एंड अवनीश तिवारी 10th। चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से। ऊ 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल। तो अनाहिता भूषण फर्स्ट पे आ चुकी हैं, सेकंड नंबर पे एकता है और थर्ड नंबर पे सर की ड्राइंग ओपी वाला बच्चा। ये कौन है बता दें। थर्ड नंबर पर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हैं ये क्या हुआ? एट बच्चों ने करेक्ट किया है, वेरी नाइस। तो कौन है वो 8 बच्चे? ईशा फर्स्ट पे आ चुकी हैं, सेकंड नंबर पर प्रणाम सर जी फ्रॉम जामुनी एकता सेकंड पे हैं और सर की ड्राइंग ओपी थर्ड नंबर पर है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चा।
अगेन 8 बच्चों ने करेक्ट किया। सो पोजीशन टॉप 3 की नहीं बदली है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अपॉर्चुनिटी, आखिरी मौका। सिर्फ 5 बच्चे ने करेक्ट किया। ओके, एकता, विराट और स्नेहा, ईशा। एकता फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पे विराट एंड थर्ड नंबर पे ईशा। राइट, यही है पोजीशंस। ओके, कोई बात नहीं हर्ष, नेक्स्ट टाइम। 28 जून। वकील आप ही हैं बेटा, हमें पता चल जाता है इसलिए। एकता, ठीक, बढ़िया। सेकंड नंबर पर विराट को अच्छी राइटिंग में लिखें। सही है बेटा, तारीफ में कुछ बोल दें आपके। तारीफ में हम सोच रहे हैं आपकी तारीफ में हम आपकी फ़ोटो बना दें, कैसा रहेगा? ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े। लास्ट है ईशा। ईशा की तो सुंदर सी ड्राइंग बन चुकी है। सो अब इस बार हम सोच रहे हैं बख्श दें। ठीक,
आज सर का सर्कल बहुत बड़ा बन रहा है। हाँ तो अब एक्सपर्ट हो रहे हैं हम, धीरे धीरे प्रैक्टिस और अच्छे से हो रही है, और क्या। फिनिश करें क्लास। तो जिन बच्चों ने सर्टिफिकेट्स रिसीव किया है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो। वहाँ पर हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें, उसके बाद गुड नाइट बोल दें, उसके बाद हम लोग फिर सब लोग सो जाएं और आप लोग सभी को मैथमेटिक्स के डरावने सपने आते रहें। तो बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को वाकई बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज़बरदस्त लगा हो, है ना, बहुत कुछ आपने सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।